अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज जो रेसिपी हम लेकर आए वो बहुत मज़ेदार रेसिपी है और बच्चों बड़ों सभी सभी की फेवरेट है। और वो है चिकन मैकरोनी विद वेजिटेबल। तो उसके लिए जो सामान चाहिए वो आप नोट कर लें कि क्या क्या है। तो हाफ़ के जी मैंने ये आधा किलो बंद गोभी ली, जिसे मैंने इस तरह बारीक बारीक काट लिया। और 1 पाव मैंने ये मैकरोनी लिए शेल शेप की। आपकी चॉइस है, आप जो आपको शेप पसंद हो आप वो ले लें। 1 प्याली मैंने मटर लिए हैं। 1 प्याली मैंने गाजर लिया। आपको पता है अभी गाजर का सीज़न नहीं है, तो चाइना की जो गाजर आती है वो है, इसीलिए इसका कलर रेड के बजाय ऑरेंज है। और 1 प्याली मैंने बॉयल्ड चिकन लिए, जिसे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट और काली मिर्च डाल के बॉयल किया और फिर मैंने इसके इस तरह रेशे कर लिए। और 1 प्याली मैंने शिमला मिर्च ली, जिसे मैंने स्क्वायर में इस तरह काट लिया है। 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, जिसे सफ़ेद सिरका कहते हैं। 2 टेबल स्पून केचप हमारा। और 2 टेबल स्पून टिक्का मसाला। ये मैं चिकन टिक्का मसाले से बनाऊंगी और ये बहुत मज़े की बनती है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है, जिसे मैंने बारीक पीस लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने चाइना सॉल्ट लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने रेगुलर सॉल्ट जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होता है। तो चलें आएँ हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पहले जो प्रोसीजर है वो मैं बता देती हूँ। पहले एक पतीली के अंदर मैंने 1.5 लीटर के करीब पानी, अगर आप ऐसे मेजरमेंट करेंगे तो 6 गिलास मैंने डाले हैं, तो वो 1.5 लीटर बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने पानी रख दिया है। और इसमें जब बॉयल आ जाएगा अच्छी तरह, तो फिर इसके अंदर मैं मैक्रोनी डालूँगी और साथ ही इसमें नमक और 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाल दूँगी। तो ये पहला प्रोसीजर है जो मैं कर रही हूँ। तो जब ये बॉयल होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिर बॉयल होने पर आ गया। अब इस स्टेज पे जब ये आ जाएगा तो मैं ये मैक्रोनी इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आराम से डालिएगा, हाथ बचाकर। और स्पून से मैं इसको एक जगह करूँगी। और अब ये मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून के करीब ये कुकिंग ऑयल मैंने इसमें डाल दिया। और साथ ही मैं इसमें नमक भी डाल दूँगी, 1 टीस्पून मैंने ये नमक डाल दिया। और इसको मैं अच्छी तरह दोनों चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। तो इसे आप कवर नहीं करिएगा, आप इसे खोल कर ही पकाइएगा, नहीं तो फिर पानी बॉयल हो जाएगा, इसका बाहर निकल जाएगा उबल के। तो ये हमारा पहला प्रोसीजर तो कंप्लीट हो गया है। जब बॉयल हो जाएगी फिर हम इसको निकाल के ड्रेन कर लेंगे। तो चलिए सेकंड प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप ये है इस रेसिपी का कि एक पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है और उस गैस मैंने ऑन कर दी है। और अब इसके अंदर मैं 4 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल डालूंगी। ये देखें, अब मैं ये इसमें मटर डाल रही हूँ और इन्हें मैं फ्राई करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब थोड़ी सी देर बस फ्राई करके सौटे हो जाएं थोड़े से, भी ये फिर मैं इसको कवर कर दूँगी क्योंकि ये सॉफ्ट हो जाए। और मैं साथ ही गाजर डाल रही हूँ क्योंकि दोनों सब्जियाँ ऐसी हैं जो ज़रा टाइम लेती हैं गलने में। अब मैं इसको बगैर पानी डाले इसी तरह, क्योंकि आपको पता है ये सब्जियों में भी पानी होता है, तो ये अपना पानी इसमें से रिलीज़ होगा। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच करके कवर कर रही हूँ कि ये सॉफ्ट हो जाए। 10 मिनट बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ठीक है, इसके लिए जो मैंने सब्जियाँ रखी थी गाजर और मटर, अब मैं देखती हूँ इन्हें। ये देखें, ये सॉफ्ट हो गई है गाजरें।
और आपको मैंने बताया था कि मैंने इसमें पानी नहीं डाला, सब्ज़ी अपना पानी छोड़ती है तो उसी पानी में ये गल भी गई है बहुत अच्छी तरह से, देखें आप। और जो मैंने आपको बताया था कि मैंने मैक्रोनी बॉयल करने के लिए रखी है, और ये मैक्रोनी मेरी बॉयल हो गई। और अब इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल डालूंगी ताकि ये आपस में चिपके ना। इस पर डालने का मकसद सिर्फ ये, देखिए ये मैंने डाल दी और इसको मैं बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी ऊपर नीचे इसके, इस तरह कि ये आपस में जुड़े ना हो, क्योंकि ये चिपक जाती हैं। तो आपको ये ज़रूर करना है इसका प्रोसीजर, नहीं तो फिर ये चिपक जाएंगी तो फिर ये अच्छी नहीं लगेंगी ना खाने में ना देखने में। बहुत अच्छी तरह मैं इनको मिक्स कर रही हूँ। और ये साथ ही मैं अपना ये सब्जियाँ जो मेरी फ्राई हो गई हैं अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ बंद गोभी, मैंने डाली। अब आप देख रही हैं बिल्कुल ऊपर तक हो गई है। अब ये थोड़ा सा इसमें से पानी रिलीज होगा तो ये कम हो जाएगी। अभी मैं इसको इसी तरह 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि ये थोड़ी सी बुझ जाए। अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद मैं इसे मिक्स करूंगी, क्योंकि अभी उसमें गुंजाइश नहीं मिक्स करने के लिए छोड़ा था कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए बंद गोभी। अब आप देखें अभी इतनी जगह है कि मैं इसको आराम से जो है मिक्स कर सकती हूँ। आराम से इसको ऊपर नीचे करूँगी, ये बाहर ना गिरे। अब इसके अंदर मैं गाजर वो शिमला मिर्च भी डाल दूँगी, ये भी मैंने डाल दी। और अब इसे भी मैं मिक्स कर दूँगी। आपने बहुत तरह की बनाई होंगी मैक्रोनी, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। ये टिक्का फ्लेवर की है ये, और ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, सभी शौक़ से खाते हैं। रिक्वेस्ट है कि आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि जब मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये मैंने बहुत अच्छी तरह सब मिक्स कर दी हैं सब्जियां। और अब इसके अंदर में ये काली मिर्च, नॉर्मल रेगुलर नमक और अजीनोमोटो, इन तीनों को मैं डाल दूँगी। और अब मैं इसको भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इसके अंदर। अब मैं थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करने के लिए ना इसको कवर कर रही हूँ। तकरीबन 10 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी। चलिए 10 मिनट बाद मिलते हैं। चिकन की जो बोटियों का रेशा किया था, इसमें मैंने चिकन टिक्का मसाला अच्छी तरह स्पून से मिक्स कर दिया है ताकि इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरह शामिल हो जाए। ठीक है, और अब हम देखते हैं हमारी जो सब्ज़ी हमने रखी है, 10 मिनट का टाइम गुजर गया है तो वो किस कंडीशन पे आ गई है। अब मैं गैस की फ्लेम थोड़ी सी बढ़ा रही हूँ, ये मुझे अभी ये भूननी है। मैंने अभी चिकन रेशा करके आपको दिखाया था, वो भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। पहले तो मैं इसमें मैक्रोनी डाल दूँगी, थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करती जाऊँगी। पहले मैं आधी डाल के इनको मिक्स कर देती हूँ, फिर मैं आधी डालूँगी, क्योंकि फिर ये बाहर ना गिरने लगे। और ये जो बची है अब मैं ये भी डाल देती हूँ। मैं जब इसको कवर करूँगी तो ये और इसमें कम हो जाएंगी। अब बस हमारी चिकन शामिल करनी रह गई है और केचप।
और वाइट विनेगर। चलिए अब मैं इसमें सिरका डाल देती हूँ बहुत अच्छी तरह सब जगह, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये केचप, अब इसको आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करूँगी। बहुत अच्छी तरह सब चीज़ें इसमें मिक्स कर दी। और अब ये रिशा की हुई चिकन मैंने इसमें डाली। और इसे भी मैं बहुत आराम से मिक्स करूँगी। बहुत टेस्टफुल रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग ट्राई करें तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि कैसे बनी। 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मैंने इसे कवर किया। 10 मिनट बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। रोनी रेडी हो गई या नहीं, आप देखें। ये बहुत अच्छी तरह से गल गई और मैं गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है। ये देखें आप, इसकी कितनी अच्छी लुक आई है। चलो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। कर दी, और ये कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में, और खाने में ही उससे भी ज़्यादा लजीज होगी। और ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा खाकर। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ वीडियो शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। और मैं इंशाल्लाह ताला और अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए बनाऊंगी। किसी अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।